क्या लगता है आपके प्रत्याशी इस बार जीत का छक्का लगाएगी? क्योंकि बल्ला छाप पूरा है। छक्का मिलेगा, क्योंकि हम लोग के उम्मीदवार यही हैं और हम लोग पहले से ही जिताते आ रहे हैं और इन बार भी जिताएंगे जी। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, तो क्या लगता है आपको? इस बार भी चाहते हैं कि दीदी ही जीते और हम लोग का साथ दें। क्या लगता है कैसी है आपकी प्रत्याशी? सब ठीक है। बढ़िया। आपके क्षेत्र में काम करती है आपकी प्रत्याशी, क्योंकि 2 बार जीती है? हाँ, 2 बार जीती है। इसके साथ तो हम लोग कि पंचायत समिति में ये तीसरी बार जो चुनाव लड़ रही है, प्रमुख भी रह चुकी है और बल्ला छाप भी मिल गया, तो क्या जीत का छक्का इस बार लगाएंगे अपने बल्ले से और हैट्रिक? यहाँ के देता तुल्य जनता ही बता पाएंगे कि क्या होगा। हमें तो 100 क्या 110% हमें उम्मीद है और आशा है कि सभी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। 3 नंबर कर्म संख्या 3 है और बल्ला छाप है हमारा, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग छक्का मार करके बेदकारो पूर्वी पंचायत से हमें जिताएंगे पंचायत समिति। गिर जा दे गे ताये रे, गिर जा दे गे ताये रे, चाचा गो बेड़ा छापे मारा लगाए दे, गिर जा दे गे ताये रे, गिर जा दे गे ताये रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का पूरे बेरमो कोयलांचल में दौरा कर रहा है और अलग अलग पंचायतों में जाकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बेरमो टुडे का चुनावी चक्का बेदकारो पूर्वी पंचायत में पहुंच चुका है, जहां पर महिलाओं से हमने मुलाकात की और महिलाओं का मिजाज जाना, और महिलाएं मुझे लेकर गिरजा देवी के आवास पहुंची है, जो पंचायत समिति की उम्मीदवार है। और आपको बता दें कि ये 2 बार यहाँ से पंचायत समिति रह चुकी है और बेरमो के प्रमुख के पद में भी रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या है इस बार का चुनाव का उनका काम करने का तरीका, और लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या रुझान उनको मिल रहा है। तो सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ इस बेदकारो पूर्वी पंचायत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे अभी आपने पूछा क्या रुझान है, तो यहाँ मैं 365 दिन पूर्व में भी मैं लोगों के बीच में गई और लोगों का सेवा की। आज उस सेवा का मजदूरी लेकर के कहें तो लोगों के बीच में जा रही हूँ और अच्छा सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि आगे भी आप लोग को 2010 से आशीर्वाद दिए हैं, वोट दिए हैं, और आज भी हम लोग जो बेदकारों के हम लोग जनता हैं, ग्रामीण हैं, आपके साथ हैं। ऐसा हमको बहुत ही सकारात्मक और लग रहा है कि 100% माताओं का, बहनों का, यहाँ के गार्जियन, अभिभावक, युवा पीढ़ी का, सभी का हमको मत मिलने जा रहा है, सभी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। लोगों के बीच अब जब जा रहे हैं, क्योंकि अब 2 बार यहाँ पंचायत समिति रह चुकी है, प्रमुख भी रह चुकी है, तो लोगों के बीच जो जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जा रहे हैं? मेरे पास वैसा कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व में भी मैं जब प्रमुख थी तो मैं पूरा काम कर चुकी हूँ। एक एक घर में, एक एक चूल्हा में मैं जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, निजी हो, व्यक्तिगत हो या फिर सार्वजनिक, जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से आ रही है, मैं एक एक चूल्हा पहुँचाने की काम कर रही हूँ। नहीं होता है तो आप जाके अपना क्षेत्र भ्रमण करके एक एक जनता से आप पूछ सकते हैं कि गिरजा देवी आपके लिए कुछ की हैं, नहीं की हैं। मैं तो अपने तरफ से 100% सभी के चूल्हा में या घर घर में लाभ पहुंचाने की काम की हूँ। वही अपील और आग्रह के साथ में आज माताओं, बहनों और पूरे यहाँ बेदकारो पूर्वी के जनताओं के पास जा रही हूँ। आज देता तुल्य जनताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने हमें 2010 से अपना आशीर्वाद देते आए हैं, आज फिर आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप लोग का जो भी छोटा बड़ा काम रह गया होगा, आप लोग के बीच में बेटी, बहू, आपकी गोतनी, सभी से आग्रह करते हुए कि मेरी गुंगू, चाची, माँ, बहन, गोतनी जितने भी हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे, अपने अभिभावकों से मैं अपील करती हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद पूर्व के भांति इस बार भी हमें दें और सेवा करने का मौका दें। पुनः मैं पंचायत समिति जीत करके बेरमो प्रखंड की प्रमुख बनूं और जिस तरह की सेवा मैं आप लोगों को कर रही थी, उस तरह का निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से आप लोगों के बीच में जा करके उसी तरह का सेवा मैं पुनः करूँगी।
तो आपको बता दें कि जैसा कि इनसे हमने सवाल किया कि किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसा सवाल हमने लगातार हर एक प्रत्याशी से करते हैं, लेकिन इनका जो जवाब है वो जवाब ये है कि ये क्षेत्र में काम किए हैं, 2 बार इन्हें जनता का प्यार मिला है और पूरे क्षेत्र में जिस तरह ये काम किए हैं तो अब लोगों के बीच जो है खुद ही इन्हें प्यार देंगे और अपार समर्थन लोग इनको दे रहे हैं। आइए लोगों से भी जानते हैं। और यहाँ जो महिलाएं आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। जब हम इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तब हमने देखा कि महिलाएं खुद इनके लिए वोट मांग रहे हैं जगह जगह जाकर। इनका कहना है कि गिरजा देवी को जिताना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि इनके दुख सुख में ये साथ रहते हैं और साथ देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं महिलाओं से। क्या लगता है आपके प्रत्याशी इस बार जीत का छक्का लगाएगी? क्योंकि बल्ला छाप पूरा है। छक्का मिलेगा, क्योंकि हम लोग के उम्मीदवार यही हैं और हम लोग पहले से ही जिताते ही आ रहे हैं और इन बार भी जिताएंगे ही। इस बार कितना वोटों से आप लोग जिताएंगे? बहुत ही ज़्यादा, अगर और भी रहते तो और भी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन जो 2 बार ये 2 बार जो जीती है उससे ज़्यादा वोटों से इस बार जिताना है। बहुत कोशिश है हम लोग का, और हम लोग पूरा धूप में भी घूम घूम के यही नारा लगा रहे हैं कि इस बार भी हमें इन्हीं को जिताना है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 बार जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया, यहाँ की जनता ने समर्थन दिया और जिस तरह इनको जिताने का काम किया, इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। ये तो इनका मानना था। और भी महिलाएं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, तो क्या लगता है आपको? इस बार भी चाहते हैं कि दीदी ही जीते और हम लोग का साथ दें और आगे भी और काम करें और क्या और बढ़ते जाएं। बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे है। क्या लगता है, कैसी है आपकी प्रत्याशी? सब ठीक है, बढ़िया। आपके क्षेत्र में काम करती है आपकी प्रत्याशी, क्योंकि 2 बार जीती है? हाँ, 2 बार जीती है। इसके साथ तो हम लोग घूमते हैं बार बार, तो यही देखते हैं जो सब हम लोग से छोटा है लेकिन काम कर रही है, काम अच्छा कर रही है। तो जैसा कि इन लोगों का भी कहना, काम बहुत ही अच्छा कर रही है, इस बार भी ये जिताने का काम करेगी। आपका क्या मानना है, इस बार आप लोग इनको विजय बनाएंगे? हाँ जरूर बनाएंगे। चूँकि कोरोना काल में भी अक्सर हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं और जनता का मिजाज जब हम टटोल रहे हैं, तो लोगों का एक ही सवाल आ रहा है कि जो कोरोना काल में हम लोगों का सपोर्ट किए, जो हमारे दुख में साथी बने हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। चूँकि पूरा बेरमो जानता है गिरजा देवी जो है कोरोना काल में भी काम कर चुकी है, तो इनसे हम जानते हैं, क्योंकि हमने जब दौरा किया है, पूरे क्षेत्र में दौरा किया है, तो एक ही सवाल और एक ही चीज़ लोगों के बीच हमने जानने को मिला है कि गिरजा देवी जो है कोरोना काल में काफ़ी अच्छा काम कर चुकी है। लोगों के दुख में पहुंचकर उनका आंसू भी पोंछने का काम किया, उन तक राशन पहुंचाने का भी काम किया। तो इनसे जानते हैं, क्या कोरोना में जब लोग घरों में थे तब आपके पास गिरजा देवी पहुँच रही थी? हाँ पहुँच रही थी ना। चाची, आपका क्या कहना है, कोरोना में गिरजा देवी जब पहुंच रही थी आपके यहाँ? हाँ गई थी। हम लोग को वोट, हम लोग इनको अच्छा से जिताए हैं। अब अगला ये बार भी हम सोच रहे हैं कि इन्हीं को जिताएं। इस बार भी इन्हीं को जिताएंगे? वोट देंगे और दिलवाएंगे भी जी। तो जैसा कि इन लोगों का भी कहना है कि वोट देंगे भी और दिलवाने का भी काम करेंगे। तो इनको जो बल्ला छाप मिला है और बल्ला छाप मिला भी है और तीसरी बार ये चुनाव लड़ रही है यहाँ से पंचायत समिति का। तो इनसे जानते हैं कि पंचायत समिति में ये तीसरी बार जो चुनाव लड़ रही है, प्रमुख भी रह चुकी है और बल्ला छाप भी मिल गया। तो क्या जीत का छक्का इस बार लगाएंगे अपने बल्ले से और हैट्रिक? यहाँ के देता तुल्य जनता ही बता पाएंगे कि क्या होगा। हमें तो 110% हमें उम्मीद है और आशा है कि सभी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। 3 नंबर कर्म संख्या 3 है और बल्ला छाप है हमारा। तो सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग छक्का मार करके बेदकारो पूर्वी पंचायत से हमें जिताएंगे पंचायत समिति पर। जो आप 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुनाव लड़ने के बाद आप तीसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितना कठिन लग रहा है इस बार आपको?
मुझे तो वैसा कुछ कठिन नहीं लग रहा है, सब कुछ तो सामान्य है, क्योंकि मैं इतना कोरोना काल अभी पिछले 2 वर्षों में 19 से लेकर के आज तक जो भी चला सभी दशक में मैं कोरोना काल में भी लोगों के बीच में गई और सेवा दी है। सूखा अनाज हो या खिचड़ी हो, ऐसे भी मैं लोगों का सेवा में तत्पर रही हूँ 24 घंटा 65 दिन। तो वैसा सेवा का हमें जो अवसर इन लोग के माध्यम से ही मिला था। आज जो सहयोग प्रखंड में जो भी कार्य कर पाती हूँ मैं, अब प्रखंड में जो प्रमुख का दायित्व मिला है, क्या गिरजा देवी उस दायित्व के लायक थी क्या? यहाँ के देवता तुल्य जनता ने गिरजा देवी को वहाँ पहुँचाया है और अभी भी हमें पूरा आशा है, 100% आशा है कि इन लोग का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इन लोग से मैं यही कहती हूँ कि अगर आप लोग के लिए मैं काम की हूँ तो आज हमें मजदूरी दीजिए, जो आप लोग का सेवा भाव से मैं सामने गई थी। तो गिरजा देवी का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि ये जो काम किए हैं उनकी मजदूरी इनको इस बार वोट देकर देना है और इस बार इन्हें विजय बनाने का काम करना है, ये इनका कहना है वोट दे। तो एक सवाल और है, क्योंकि हमने देखा कि आप जहाँ भी निकलते हैं, नॉमिनेशन भी आप जब करने गए तो काफ़ी भीड़ था आपका नॉमिनेशन में और जगह जगह वोट भी लोग मांग रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं महिलाओं को काफ़ी भीड़ है, क्या इन लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम भी है? जैसे कि हम महिला समूह बनाए, जब 2010 में मैं पंचायत समिति से फिर प्रमुख बनी, इन लोग का ही आशीर्वाद से, इसलिए मैं का सब तो कहीं है ही नहीं। हम जब प्रमुख बने तो सबसे पहले मैं महिला समूह बनाए। यहाँ बैतकारो पूर्वी पंचायत में 3 नंबर गांधीनगर या बस्ती का हर तरफ का समूह बनाया और समूह बना करके इन लोग को रोजगार से जोड़ने का काम किए, लोन दिलवाने का काम किए। तो इसलिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा माताएँ रहती हैं कि महिलाओं के सुख दुख में एक महिला ही समझ पाती है, ऐसा दीदी लोग कहती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सारे देख रहे हैं, हमारी दीदी माताएं बहनें यहाँ भारी संख्या में हैं अभी भी, और एक एक माताएं मेरे बारे में बताएं कि हम क्या हैं। चूँकि ये इनका कहना है कि इस बार जो ये 2 बार जो जीती है तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और महिलाओं को कई तरह से रोज़गार से जोड़ने का भी काम किया। चूँकि जब हम पूरा बैतकारो पूर्वी का दौरा कर रहे थे तो कुछ ऐसी महिलाएं भी हमें मिली जो इनके लिए गाना भी गाती है, गीत भी गाती है अपने अंदाज में। तो उनसे सुनना चाहेंगे कि कौन सा गीत वो सुनाएंगे इस बार हमारे। आगे आ जाइए, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? गाइए। बैतकार गलिया गोलंबा छौड़ा गलिया, बैतकार गले लंबा छौड़ा गलिया, गले गले चाचे भोटा मांगो गले भोटा मांगो चाची गो बेड़ छापे मारा लगाए रे, गिरजा देवी जेताए रे, गिरजा देवी जेताए रे। चाचा गो गिरजा देवी जेताए रे, गिरजा देवी जेताए रे। तो ये यो पारे झाबारे गेर, यो पारे झाबारे गेला बाजकार खाड़ा बेला गिरजा देवी यो करो जेताए दे, यो करो जेताए दे। तो ये महिलाएं थी जो अपने अंदाज में गिरजा देवी के लिए वोट मांग रही है, अपने तरीक़ा से गीत गाकर गिरजा देवी के लिए वोट मांग रही है। इस तरह गिरजा देवी के काफ़ी समर्थक है यहाँ पे बैतकारों में, जो अलग अलग अंदाज में इनके लिए वोट मांग रही है और इनको
इनके समर्थक भी कह रहे हैं कि आप बैठिए, हम आपको वोट मांगेंगे आपके बदले और आपको जिताने का काम करेंगे। आपको ये सिर्फ गीत का दृश्य दिखाने का काम किए हम। आपको ऐसा कई दृश्य हम आपको दिखाएंगे जो गिरजा देवी के कई समर्थक जो है अलग अलग अंदाज में, जैसे कि ये आप फ्लैक्स बोर्डिंग देख सकते हैं, होर्डिंग देख सकते हैं। जो आप पंचायतों में होर्डिंग लगता है उसका निवेदक जो है आप 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, लेकिन आप जब पूरे पंचायत का दौरा करेंगे तो इसमें अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग निवेदक देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये अलग निवेदक है, उधर होर्डिंग देखिए अलग निवेदक है। ऐसे कई सैकड़ों होर्डिंग लगाया गया है जिसमें अलग अलग होर्डिंग लगाया गया है, अलग अलग निवेदक है उसमें आप देख सकते हैं, ये भी अलग अलग निवेदक है। तो इस तरह का जो है काफ़ी समर्थक इसको मिल रहा है और लोग इन्हें जिताने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमने महिलाओं से बात किया, यहाँ पर कई तरह पुरुष भी है, उन लोगों से भी बात करेंगे। कैसा क्या लग रहा है, गिरजा देवी इस बार जीत का हैट्रिक लगाएगी? एकदम लगाएगी, 100 में 110% लगाएगी। 100 में 110% लगाएगी एकदम। चलिए और लोगों से इस पर मोहर लगाते हैं। क्या लग रहा है इस बार गिरजा देवी जीत के हैट्रिक लगाएगी अपने बल्ला से? हम हमेशा छक्का मारे हैं ग्राउंड में, मेरा भाभी भी इस बार छक्का मारेगी और कोई इनका तुलना में मेरे को नहीं नज़र आ रहा है। कोई भी इनके सामने नहीं, कोई भी टिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए तो ये जीत का छक्का लगाएगी अपने बल्ले से, ये इन लोगों का कहना है। और इस बार जो है जीत के छक्का के साथ हैट्रिक बनाने का काम करेगी। कई तरह के यहाँ पे मजदूर तबका का क्या लग रहा है इस बार जीत निश्चिंत है। जीत निश्चित है। हाँ, इनका जो कोई रोक नहीं सकता है। चलिए हर कोई लोगों का कहना है कि जीत इस बार निश्चित है और अपने बल्ले से ये जीत का छक्का लगाएगी और इस बार हैट्रिक बनाने का काम करेगी। क्या अपील करना चाहेंगे बेदकारों की जनता से? बेदकारो पूर्वी की जनताओं से, माताएं, बहनें, चाची, गुंगू, दीदी, युवा वर्ग के बच्चों से, अभिभावकों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारा देवता तुल्य हैं और अपना जो पूर्वी पंचायत है, अपना बेदकारो पूर्वी पंचायत, ये इसको ही मैं मंदिर मानती हूँ। जैसे भक्त जो होते हैं मंदिर का परिक्रमा करते हैं, उसी तरह मैं 365 दिन 12 महीने अपना पंचायत का ही परिक्रमा करती हूँ और यहाँ के एक एक जनता को मैं देवता समझती हूँ। किन्हीं की किसी तरह का कमी हो या किसी तरह का तकलीफ हो, मैं तुरंत वहाँ चली जाती हूँ। तो उसी के लिए आज मैं सभी देवता तुल्य जनताओं से अपील करती हूँ कि आप लोग ने 2010 से हमें अपना आशीर्वाद देते आए हैं। आज 2022 में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पंचायत समिति के उम्मीदवार हेतु हम खड़े हैं, इसके लिए आप लोग पुनः हमें आशीर्वाद दें और अपने भारी मतों से हमें विजय बनाएं। यही धन्यवाद के साथ सभी से आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इस बार जो है इन्हें अपना जो 2 टर्म में इन्होंने काम किया उनकी मजदूरी इस बार इन्हें चाहिए और इस बार फुल बहुमत से लोगों से अपील कर रही है कि फुल बहुमत से इन्हें विजय बनाएं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना है? नमस्ते, मेरा नाम किरण है। ये यहाँ की प्रमुख हैं, ये हमारी दादी लगती हैं। इनको मैंने देखा है कि कहीं भी शादी हो या कोई प्रोग्राम हो या किसी तरह का दुर्घटना हो जाए, कहीं भी हर समय मदद के लिए तैयार रहती हैं। जितना भी हो सके अपने समय में कार्यरत रहती हैं। लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में थे, लेकिन मैंने देखा है कि इन्होंने समय समय पे सुबह हो या शाम हो जा के राशन बांटा है या कहीं जाके वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पे 2 बार कैंप लगवाया इन्होंने अपने स्तर पर और कई जगह राशन वगैरह बांटा, मज़दूरों को जाके हेल्प किया। अगर किसी को रोज़गार में दिक्कत है या कुछ है तो उनमें भी जाके वो हेल्प करते हैं। तो क्या लगता है जीत का हैट्रिक लगाएंगे ये? जी ज़रूर। महिलाओं के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। तो महिलाओं में जैसे रहता है कि अपना एक आक्रोश रहता है कि हमें किसको विजयी बनाना है, हमें तो कौन आगे बढ़ के समर्थन देगा, हमें कौन आगे हमारे निर्णय में हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो लोग देखते हैं कि नहीं, हमारे सहयोग में कई लोग होते हैं नेताओं के पास जाने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम अपनी डिमांड कैसे रखें। लेकिन जो हमारे साथ में जो हमारा हक समझेंगी, जो हमारा अधिकार समझेंगी, जो हमारे फीलिंग्स को समझेंगे, हम उसी के पास न जाएंगे। वो दादी ये करती हैं, ये हमारी दादी लगती हैं और सबकी बातों को सुनती हैं, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं करती हैं, साथ में रहती हैं, उनके कदम से कदम मिलाती हैं और सबके सुख दुख में साथ देती हैं।
धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो है बड़े छोटों को भेद नहीं करती है और लोगों से जुड़े रहती है और महिलाओं से जुड़ी रहती है। और यहाँ देखने को भी मिल रहा है पुरुषों के बनिस्पत महिलाएं काफ़ी एक्टिव दिख रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब चुनाव होता है महिलाएं खड़ी होती है प्रत्याशी बनकर, महिलाएं जीतती है और महिलाएं जीतने के बाद जो है उनके पति काम करते हैं, उनके हस्बैंड काम करने लगती है, महिला उतना एक्टिव नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों के समर्थन और जो महिलाएं यहाँ जिस तरह से बोल रही है, इनसे देखा जाता है कि ये किस तरह महिलाओं के साथ जुड़ी रहती है और महिलाओं के आगे बढ़ाने का काम करती है। तो बेरमो टुडे का भी ये अपील है कि इस बार जब आप वोट करें, जब आप 19 तारीख को वोट देने जाए तो आप सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपका काम करे, आपसे जुड़े रहे। और एक बार कोरोना काल को ज़रूर याद कीजिए, जो कोरोना काल में आपके दुख सुख में साथ दिए, उन लोगों का वोट देने का काम करिए। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का बैदकारो पूर्वी में अभी मौजूद है और आगे हमारा चुनावी चक्का जो है अलग अलग पंचायतों में जाएगा, अलग अलग प्रत्याशियों से बात करेगा और जनता का मिजाज टटोलने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।